हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल रेंजर्स। तो आज की हम इस वीडियो में यूपीएसएससी जेई के लास्ट 10 डेज स्ट्रेटेजी को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग सभी को पता है कि एग्ज़ाम डेट जो है 3 मई को है, तो उस हिसाब से हमें अभी लास्ट टाइम पे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस चीज़ से को हमारा कॉन्फिडेंस में बूस्टअप होगा और कॉन्फिडेंस क्या चीज़ हमारी गिराएगी। तो ये सारे टॉपिक्स पे डिस्कशन करने वाला हूँ एक बिहाफ में। आप ध्यान से पूरी वीडियो को देखिएगा और आपको जो सही लगता है उसका रिव्यू मुझे बताइएगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे आप लोग को एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में पता है, दो दो घंटे का एग्जाम है। सिविल इंजीनियरिंग 65 क्वेश्चन आएंगे, कंप्यूटर के 15 आएंगे और यूपी जीके के 20 क्वेश्चन आएंगे। तो ये तो आपको पता ही है, और सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की सीट मैंने लगा दी है। अब बात करते हैं कि अब हमें लास्ट के 10 दिन में क्या करें जिससे कि हम अपना एक सीट जो है सिक्योर कर पाए इस एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट के बात को समझते हैं कि दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं बेसिकली। एक जो एवरेज स्टूडेंट और एक होता है एक्सपर्ट। तो एक्सपर्ट्स के वो लोग होते हैं जिन्होंने काफ़ी सारे पेपर्स को दिया हुआ है और उनका अच्छा खासा प्रैक्टिस हो गया है, और उन्होंने पूरे सब्जेक्ट को, पूरे सिलेबस को कई बार ही पढ़ रखा है। तो वो अभी इस टाइम पे क्या करेंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगा रहे होंगे और उनके मॉक में भी अच्छे खासे मार्क्स आ रहे होंगे। तो वो ऐसे स्टूडेंट अपने मॉक पे फोकस करें, कोई दिक्कत नहीं है उनको। वो अपने इसको प्रोसीज करें और कुछ अलग करने की उनको ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो मैक्सिमम स्टूडेंट होते हैं, 90% स्टूडेंट जो होते हैं एवरेज स्टूडेंट होते हैं, जिन्होंने कभी कोई गवर्नमेंट जॉब क्लियर नहीं किया है लेकिन वो अपने एक सीट को सिक्योर करना चाहते हैं इस एग्ज़ाम में। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मेरी राय ये है कि जैसे अभी कहीं भी आप स्ट्रेटेजी की वीडियो देखेंगे तो वो आपको बोलेंगे कि आपने जो भी पढ़ा है उसे छोड़ दो, अब आपको बस मॉक पे मॉक लगाते जाना है। तो जो कि सरासर गलत है, क्योंकि लास्ट टाइम पे मॉक लगाने पे क्या होती है चीज़ें कि आपको जो है, आपके अगर मार्क्स उसमें अच्छे नहीं बनते तो आप में डिमोटिवेशन होता है और लास्ट टाइम में आपके ऊपर एक अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट होता है। मॉक्स का यूटिलाइजेशन बस इतना है कि मॉक्स आपको प्रैक्टिस करवाता है कि आपको विद इन टाइम फ्रेम कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और किस क्वेश्चन के लिए कितना समय लेना है। ये चीज़ें आपको मॉक सिखाती है, ठीक है। लेकिन मॉक ही ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाने से सिलेक्शन होता है, ये सरासर गलत है, जो कि अभी इस टाइम पे हम लोग के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ये गलती करते हैं, फिर डिमोटिवेट हो जाते हैं, उसकी वजह से पेपर अपना ख़राब करके चले आते हैं। तो ठीक है, तो ये रही। तो आपको क्या करना है, अभी जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपना मॉक वॉक लगाना बंद करें, क्योंकि मॉक लगाने का टाइम प्रोसीजर एग्ज़ाम से 10 दिन 15 दिन पहले ही लगाएं तो ज़्यादा बेटर है। मैं ये अपने पर्सनल एडवाइस से बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम में फॉलो किया और उससे एक अच्छा रिजल्ट मेरे को मिला है इस चीज़ का। तो आप भी इस चीज़ को फॉलो करें, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अब हमारे पास टोटल 11 सब्जेक्ट्स हैं जो कि हमारे पास मेंशन है। तो हमें इस चीज़ को कवर करना है अपने तरीके से। 11 में से एक टॉस को मैंने अलग से काउंट किया हो, ऐसे 10 सब्जेक्ट्स हैं। तो ये 10 सब्जेक्ट को, हमारे पूरे जितने भी 11 सब्जेक्ट्स हैं उसको, उसके फुल रिवीजन हमारे होना चाहिए इस 10 दिन के अंदर। फुल रिवीजन कैसे होगा, तो हम लोग को हर टॉपिक के क्वेश्चंस लगाने हैं, हर टॉपिक के क्वेश्चंस लगाने हैं, बट वो बुक से प्रैक्टिस करने हैं और पूरे फोकस रिवीजन पे, कॉन्सेप्ट पे होना चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स ही जो होते हैं जो एग्जाम में सॉल्व करने के तरीके को बताते हैं। आजकल के पेपर्स में जो देखने को मिल रहा है, को पीवाईक्यू ही पूछ रहा है लेकिन उसके साथ लैंग्वेज के साथ उलट पुलट कर दे रहा है, तो जिससे स्टूडेंट्स में कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। तो ये चीज़ आपकी वही करेगी। तो मैं आपको बोलूँगा कि आप फिंगरप्रिंट बुक का हेल्प लें, फिंगरप्रिंट बुक का हेल्प लें और सबसे पहले आप आरसीसी का कॉन्सेप्ट रिवाइज करें। जैसे डेट है 24 25 26, मैंने 2 तारीख तक के शेड्यूल बता दिया। तो 3 सब्जेक्ट आप मैंने जो मेंशन किए हैं, आरसीसी, ईएससी और एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग और सर्वे, ये 3 सब्जेक्ट मैंने, एक स्ट्रक्चर का सब्जेक्ट है, एक थ्योरी सब्जेक्ट है, दूसरा मीडिएट है, स्ट्रक्चर और थ्योरी मिक्स है। तो इस तरीके से मैंने पूरा शेड्यूल बना दिया है आप लोगों के लिए, आपको ये फॉलो करना है। आपको पहले आरसीसी टाइम, आपको पहले सबसे पहले डिवाइड करना है तीनों का, कि एक सब्जेक्ट पे मेरे को कितना समय देता है। जैसे आरसीसी का 10 है मार्क्स के आता है, तो 10 मार्क्स का आता है, तो आरसीसी को ज़्यादा टाइम देना है। एस्टिमेट कॉस्टिंग 5 है और सर्वे 5 है, तो इन दिनों को तो उसके कंपेयर में कम समय देना है, इतना डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, उसका कॉन्सेप्ट फटाफट मैराथन सेशन से कवर करना है। मैराथन सेशन से आपको मतलब 2 घंटे के अंदर जो पूरे सब्जेक्ट को रिवाइज कर देता है, वैसा मैराथन सेशन देखना है आपको। और 2 घंटा
मान लीजिए 2 घंटे में आपने आरसीसी रिवाइज कर ली और 1 घंटा आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कौन से क्वेश्चन को करना है? फिंगरप्रिंट है, जैसे फिंगरप्रिंट 1 2 3 4 5 6 10 तक सब्जेक्ट है, 10 तक चैप्टर है। तो आपको क्या करना है, शुरू के जितने भी 1 घंटे में उठाना है, तो पहले चैप्टर को उठाया तो उसमें देखना है कि जिस क्वेश्चन के पास ज़्यादा नीचे में मेंशन है कि ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया, वो जैसे 2-3 एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हो तो वो क्वेश्चन को लगाना। बाकी जो क्वेश्चन के नीचे सिंगल टिक है या ऐसे क्वेश्चन जो आपको लगता है कि ये ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो सारे क्वेश्चन को लगाना है। और 5 मिनट से 7 मिनट के अंदर आपको एक चैप्टर को कंप्लीट करना है। तो इसी तरीके से करना है। सारे क्वेश्चन लगाने जाओगे बहुत समय लगेगा, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। आपको ये मेंटेन करना है कि किसी भी सब्जेक्ट को विद इन टाइम फ्रेम में ख़त्म करना है। तो आरसीसी को टोटल मान लीजिए 4 घंटा देना है, 2 घंटा हमने पढ़ा और 2 घंटा क्वेश्चन प्रैक्टिस। ऐसे 2 दिन तक आप अपना शेड्यूल बना लेंगे। ये तीनों सब्जेक्ट को आपको ये 24 और 25 में ख़त्म करना है। इसी तरह नेक्स्ट 2 डेज के लिए ये 3 सब्जेक्ट को पढ़ना है। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट 2 डेज के लिए ये तीनों सब्जेक्ट पढ़ना है। फिर नेक्स्ट 2 डेज के लिए ये तीनों पढ़ना है और लास्ट में 2 तारीख को आपको सारे के शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करना है। बस इतना आपको करके जाना है, ताकि अब आप जैसे जैसे इन सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे, हर एक टॉपिक को पढ़ना जरूरी होता है। तो हर एक टॉपिक्स आपके कवर होते जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि मॉक में क्या होता है कि मॉक में आपको हर चैप्टर से हर टॉपिक से क्वेश्चन नहीं दिया जाता है। जैसे मान लीजिए मॉक में वाटर टैंक के क्वेश्चन नहीं आते हैं, आरसीसी में बहुत कम आते हैं, प्री स्ट्रेस के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। तो ऐसे क्या होगा कि आप जब एक तरफ से सारी चीज़ें को पढ़ेंगे तो 10 दिन के अंदर आपके सारे टॉपिक्स टच हो जाएंगे और आप पूरी तरह से कंप्लीट सिलेबस को कवर करके एग्ज़ाम में जाएंगे और बहुत ही कॉन्फिडेंट होकर एग्ज़ाम में जाएंगे। और अभी आप अगर सिर्फ मॉक पे फोकस करेंगे तो मॉक आपको सारे क्वेश्चन तो रिवाइज नहीं करा पाएगा, और उससे क्या होगा कि आपके अगर मार्क्स कम आएंगे तो आप दूसरों से कंपेयर करके बेकार का डिमोटिवेट होंगे। इस समय में ये चीज़ें करने की नहीं है। तो मैं स्ट्रिक्टली बोलूँगा कि आप अभी मॉक जितना भी आपने एक्सपेरिमेंट करना था आपने कर लिया। अब आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे होना चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है कि एग्जाम में कॉन्सेप्ट्स काम होते हैं, पीवाईक्यू रटने से काम नहीं होता। सिर्फ कॉन्सेप्ट्स आपको जितना ज़्यादा ब्रश अप हो पाए 10 दिनों के अंदर। अब मान लीजिए जैसे डिकेंस फार्मूला का आपसे पूछ दिया एग्जाम में, तो डिकेंस फार्मूला का कुछ क्वेश्चन आता है तो आप बना लोगे, लेकिन डिकेंस फार्मूला कहाँ पे अप्लाई होता है, नॉर्थ में, साउथ में या ईस्ट में, ईस्टर्न स्टेट में, ये सारा चीज़ आपको देखना पड़ेगा। वहाँ पे ऑप्शन आ गया तो कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि थ्योरी पे ही फोकस करना चाहिए, रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्योंकि क्वेश्चन की कोई लिमिट नहीं है, हर एक टॉपिक से हज़ारों क्वेश्चन बनते हैं, तो उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। तो इसीलिए मेरा स्ट्रिक्टली एडवाइस है कि आप अपने रिवीजन पे जितना ज़्यादा हो सके फोकस करें, और सब्जेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन आप जैसे मैंने बताया उसे करें, और इस तरीके से आप अपना पूरा होल सिलेबस कवर करेंगे और एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंट होकर जाएंगे। सो बेस्ट विशेस। आप अपनी स्ट्रेटेजी आप सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से अगर आपको लगे तो, लेकिन फॉलो आप यही करना और इतने टाइम फ्रेम में आप इसको कवर करना। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच।